अच्छा, इधर केजरीवाल 21 रुपए की रेवड़िया। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो दुनिया भर के लोग, आप जैसे हमारे जैसे लोग जुड़े और अपन ने सबने सोचा कि मिल के व्यवस्था परिवर्तन लेके आए। केजरीवाल के पतन में जी सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, स्वयं केजरीवाल। तो बीएलपी और बीजेपी थोड़ा सेम सेम दिखे तो गलती से कुछ वोट मिल जाए आपको, क्योंकि हमने ये कहा कि चोरों के बादशाह को पकड़ो, उसके बाद दिल्ली क्लीन कर दो। सबसे अच्छे सीएम कौन लगे, योगी या आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी? एक धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, अच्छा, दूसरे अनार्किस्ट है, ठीक है, कोई पसंद नहीं है। ये लोग अब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी थी आज वो कैसे गिर गई है? ब्लेम गेम एंड अनार्की। जो भी संविधान चाहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो, वो लिबरल वैल्यूज के साथ बने। समाज के साथ एक धोखा हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा 1100 रुपए कैश बांटने शुरू कर दिए। देश में आंदोलनकारी जील की हत्या की गई। साहस है हम लोगों में कि हम खड़े होकर कह सके कि हम इन करप्ट माफिया का हिस्सा नहीं बनते। एजुकेशन और हेल्थ, दे शुड बी फंडामेंटल राइट्स। बंद कर। तो दिल्ली की राजनीति में कई विपरीत धाराएं एक साथ सांस ले रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। पर कुछ नई पार्टियां हैं जो अपना दम दिखाना चाह रही हैं। उन्हीं में से एक है भारतीय लिबरल पार्टी। वहीं आए हम और उनके मुनीश कुमार रायजादा जी हैं, जो डॉक्टर जी हैं। आज हमारी मुलाकात उनसे होने वाली है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो राजनीति में क्यों कूदे हैं और क्या रीजन है कूदने का, और क्या इतनी बड़ी पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। हाथ में गिले हैं, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप कैसे हैं फिलहाल? तो बिल्कुल ठीक है सर, अच्छा है। टेंशन तनाव बना हुआ माहौल? नमस्ते जी, कैसे आप? तनाव बना हुआ है थोड़ा सा? अच्छा बना हुआ है। पिछले 3 महीने से हम लगातार नई दिल्ली विधानसभा में, ये नई दिल्ली विधानसभा है जो आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे हम पिछले 3 महीने से लगातार ग्राउंड पे बिजी हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्राउंड कैंपेनिंग करके हम जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमें पूरी खुशी है कि हमने नई दिल्ली में जो वास्तविक पॉलिटिक्स होती है, देखिए पॉलिटिक्स विदाउट असेंबली ऑफ पीपल, राइट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज यूजलेस। तो पिछले 10 सालों में जो बिलों में घुसे हुए पॉलिटिशियंस थे, जिनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं था, हमने यहाँ पे जनता से इतना कनेक्ट किया कि वो लोग भी हिल चुके हैं जी। मतलब हमने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, इन्वॉल्विंग पीपल, वो किया। ये लोग अब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के कैंडिडेट को घोषित किया गया, तो अब उनको लगा कि मैं 1-1.5 महीने में करूँगा क्या। तो उन्होंने क्या किया, जो पैनिक होता है ना, पैनिक बटन दब जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा 1100 रुपए कैश बांटने शुरू कर दिए जी। ये सोच के कि मैं 1100 बांटूंगा, महिलाएं वोटर्स प्रभावित हो जाएंगे एंड मुझे वोट मिल जाएंगे। जबकि वो जानते हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी समझना चाहिए कि आप 1100 के कैश फॉर वोट बांट के क्या हासिल करने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, उन्होंने 1100 भी नई दिल्ली विधानसभा में प्रवेश वर्मा जी ने बांटे, अभी भी बांट रहे हैं। अब तो आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब उनके वर्कर्स घर घर में जा जाके कैश दिए जा रहे हैं, क्योंकि टेबल तो लगा नहीं सकते, पंडाल और टेबल। पहले पंडाल और टेबल लगाया जी, फिर ये पैसे ऐसे देने लग गए। अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें क्या किया कि इन्होंने इसके बाद क्या किया कि 1100 रुपये में भी डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन करें। जो 1100 1100 रुपये नॉन वोटर है उसको नहीं दे रहे ये लोग, ध्यान दीजिएगा। नमस्ते माता जी। नमस्ते। तो 1100 नॉन वोटर्स को नहीं दे रही है 1100, और फिर जो कोई मुस्लिम बहन उनके पास गई उसको भी देने से मना कर दिया। अच्छा, इधर केजरीवाल 21 रुपए की रेवड़िया, 2100 का प्रलोभन। जो आप बार बार केजरीवाल जी का नाम ले रहे हैं, एक वो समय था जब अन्ना हजारे के साथ आप भी थे वहाँ जी, और केजरीवाल के साथ कदम से कदम बढ़ा रहे थे जी। ऐसे क्या बात हो गई जो बिल्कुल भाईचारा खत्म सा हो गया? जो आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी थी आज वो कैसे गिर गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी के पतन में, मैं कहूँगा कि बल्कि केजरीवाल के पतन में जी सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, सिर्फ स्वयं केजरीवाल। केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो दुनिया भर के लोग, आप जैसे हमारे जैसे लोग जुड़े
और अपन ने सबने सोचा कि मिल के व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे जी, जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार से हम मुक्ति पाएंगे। तो इसको नाम दिया गया जन लोकपाल बिल। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना के हम देश की कायाकल्प करेंगे, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल लेके आएंगे। पिछले 10 सालों में आप स्वयं देखिए हुआ क्या। टिकटें बेची जा रही हैं, पार्टी पे स्वयं कब्जा करके एक ही व्यक्ति बैठे हैं। जो भी अच्छे लोग थे सब चले गए, उनको हटा दिया गया, चले गए। जबकि बातें हुई थी व्यवस्था परिवर्तन की। मुझे तो सत्ता नहीं चाहिए, इस ढंग की बातें। कुमार विश्वास भी इस लाइन में ही हैं, आपकी लाइन में शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का भाव ये है कि उस डाउनफॉल के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, बट मुझे उनके डाउनफॉल, उनके सीवी से कोई लेना देना नहीं कि उनका करिकुलम वाइटे आज कैसा दिखता है। दैट इज नॉट द पॉइंट। द होल पॉइंट इज कि क्या व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जिस ढंग से बोला गया था देश में बदलाव लाने का, समाज के साथ एक धोखा हुआ, दिल्ली के साथ एक धोखा हुआ। देश में आंदोलनकारी जील की हत्या की गई, आंदोलन की हत्या की गई। तो उसके बाद अब लोगों के मन में एक डाउट है, स्केप्टिसिज्म है कि क्या पॉलिटिक्स में वास्तव में सब लोग गंदे होते हैं या पॉलिटिक्स में आने के बाद तो बदल जाते हैं। जबकि हमने ये कहा 14 सालों से हम तो नहीं भटके। मैं तो 2011 में मैं तो अन्ना आंदोलन के को सपोर्ट करने के लिए यूएसए से सब छोड़ के आ गया था। उसके बाद जब जन लोकपाल बिल के लड़ा मैं जन लोकपाल बिल के लिए, आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं तो भटका नहीं, वो भटकते गए। इसलिए हमने सैद्धांतिक विरोध किया। जब इन्होंने चंदा की लिस्ट हटाई, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम एक एक पैसे का हिसाब जो जनता देगी उसका हिसाब किताब हम दिखाएंगे। जब इन्होंने चंदे की लिस्ट हटाई तो हमने उसका विरोध किया। अन्ना जी से मिले, अन्ना जी का आशीर्वाद लिया, फिर हमने चंदा बंद सत्याग्रह चलाया जी। तो ये भाईचारे की बात नहीं है, हम एक आइडिया के लिए आए थे, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए थे। तो ये जो आपको राजनीति में उतरना पड़ा वो इसलिए उतर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं कर रही या कोई और वजह है? एग्जैक्टली। देखिए, नहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी अच्छा नहीं करी, कुल मिला के जो पॉलिटिक्स की संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति, वो तो नहीं बदली ना। 2011 में ये बोला गया था कि हम तो देश में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। जब पार्टी लॉन्च हुई तो उन्होंने कहा कि हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेके आएंगे। पिछले 14 सालों में कहानी तो वहीं की वहीं खड़ी है। मैं आया हूँ अपने एक संकल्प के साथ कि क्लीन पॉलिटिक्स सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है। क्लीन पॉलिटिक्स की जा सकती है, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपने लोकतंत्र में जिस किस्म के रिफॉर्म्स चाहिए, जिस किस्म की डेमोक्रेसी अपने को आगे बढ़ानी है, उसमें जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल गलत हैं तो आप इतनी देर में क्यों कूदे राजनीति में? एग्जैक्टली। मुझे अरविंद केजरीवाल के गलत सही होने से कोई सीधा कोई संबंध नहीं है मेरा। हमें ये लगा, हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोगों को, कि जो राजनीति अपन चाहते थे कि शक्ल बदले उसकी, वो नहीं बदली। तो अंततः मैंने सोचा कि ठीक है, राजनीति के माध्यम से यदि राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेट करना है तो पॉलिटिकल पार्टी बना के उसमें कुछ अच्छा काम किया जाए। तो इसलिए हम आए राजनीति में, ताकि हम अच्छा क्लीन पॉलिटिक्स करके साबित कर सके कि हाँ, क्लीन पॉलिटिक्स की आवश्यकता भी है और क्लीन पॉलिटिक्स की भी जा सकती है। इसलिए हमने कहा कि हमने ये कहा कि हम 2100 रुपये नहीं बांट रहे, हम 1100 नहीं बांट रहे, हम 2500 नहीं बांटेंगे, लेकिन एक संकल्प है। आज भी आपके साथ खड़े हैं, कल भी आपके साथ होंगे। एक जनता का विधायक तो कुछ चुनिए। ये जनता के विधायक नहीं होते जो चुने जाते हैं, ये सिर्फ पार्टियों द्वारा इम्पोज किए हुए। इसलिए हम कहते हैं कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी लेके आइए। ये ध्यान दीजिए आप आनंद जी। मोहित सर जी मोहित। तो हमने ये कहा कि मोहित जी आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने बंदों को थोप देती हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है। होता क्या कि टिकटें बेची जाती है या अपने लोगों को टिकट दी जाती है, फिर पॉलिटिकल पार्टी जनता को कहती है कि आप इनमें से चुन लीजिए। नोटों को मजबूत करने की आवश्यकता है। पार्टियां इनर पार्टी डेमोक्रेसी के माध्यम से प्राइमरी चुनावों पहले उसके माध्यम से कैंडिडेट चुने और फिर जनता को देगी आप इसको चुनिए। नई दिल्ली विधानसभा में कोई भी एक जो भी आता है वो सोचता है मैं सीएम बन जाऊं सीधा। जनता यहाँ की ये कहती है कि हमारे पास एमएलए तो होता ही नहीं है कभी भी। क्यों? मुनीष जी, हाँ, सामने भाजपा है जी जी, आम आदमी पार्टी जो पहले से मजबूत है जी, कांग्रेस को भी आप कम नहीं आंक सकते जी। बचिए जी कि दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से क्या आप टक्कर ले पाएंगे? देखिए, पहली बात तो इसको ये बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। और यही कल्चर हम बदलने आए हैं। आज जो जिनको आप
कोट अनकोट इस्टेब्लिश्ड या बड़ी बड़ी पार्टियां बोलते हैं, वो वास्तव में पॉलिटिकल माफिया हैं। एंड मैं सिर्फ ये नहीं कि कोई एकेडमिक या थ्योरेटिकल पॉइंट बोल रहा हूँ, जनता के मुद्दों से इनको क्या सरोकार है? यही अपने को राजनीति बदलनी है अपने देश में। और दूसरा क्या कि साहस है हम लोगों में कि हम खड़े होकर कह सके कि हम इन करप्ट माफिया का हिस्सा नहीं बनते। नहीं तो मैं भी किसी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता था। पैसे दीजिए, ज्वाइन कीजिए, स्पेस पाइए आप। अल्टीमेटली यही होता है ना। टिकटें आज बेची जाती हैं, राज्यसभा की टिकटें बेची जाती हैं, लोकसभा की सीटें बेची जाती हैं। हमने कहा नहीं, हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी जिसमें हम इन करप्ट ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स को चैलेंज कर सके। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि नई दिल्ली में हम टक्कर दे पाएंगे क्या? नई दिल्ली में हमने इनके जो एक होता है ना कन्वेंशनल थॉट होता है कि बस ये शोशा या शोर शराबा कीजिए, हवा बनाइए, हमने कहा नहीं, नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम कनेक्टिंग टू द पीपल बिकॉज दैट इज रियल पॉलिटिक्स। राइट। हमने जनता से मिलना शुरू किया। पिछले 3 महीने से लगातार हम डोर टू डोर कैंपेनिंग किए जा रहे, नुक्कड़ नाटक एंड छोटी छोटी सभाएं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सभाएं ये पॉलिटिकल पार्टी अरेंज करती है, 500 800 लोग, पहली बात तो उसमें ये लोग लेके आते हैं, पैसे देके लोगों को लेके आते हैं, उसमें शोशेबाजी होती है। हम करते हैं 25 30 50 लोगों की मीटिंग, उनकी बात भी सुनते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं। हमारी सभा में वन वे डायलॉग नहीं होता कि नेताजी खड़े हो गए सो कार्ड और बोलने लग गए। महिला भी बोलती हैं, बच्चे भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, हम भी उनकी बात सुनते हैं, वो भी हमारी बात सुनते हैं। आप समस्याएं समझते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पिछले 3 महीने से लगातार टीम के साथ, और कई टीम हमने छोटी छोटी बनाई हुई है, हम 3 5 लोग जा के डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, लोगों से मिले हैं। आतिशी जी ने कुछ समय पहले एक आरोप लगाया था भाजपा के ऊपर जी कि भाजपा कांग्रेस को फंड दे रही है जिससे वो आम आदमी पार्टी के वोट काट सकें। क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी को कोई फंड मिल रहा हो और आप कहीं ना कहीं किसी पार्टी का वोट काट रहे हो? देखिए, आप हमारे ऑफिस में आइए, आप मेरे यहाँ पे कंडक्ट को देखिए, जिस ढंग से मैं अपने कैंपेन और मेरी टीम को देखिए आप। राइट। किसी भी प्रकार से हम वेल नरिश्ड लोग नहीं दिखते कि हम ऐसे पीछे से कहीं से माल आ रहा है। सब आपको स्ट्रगल हमारी दिखती है। मैं 22 सालों की अपने यूएसए की मेडिकल कैरियर और यूएसए की लाइफ को छोड़ के यहाँ पे अगर मैं किसी के लिए बैटिंग करने आऊँ तो सोचने की बात है कि मतलब मुझे आवश्यकता क्या है इस बात की। वाई शुड आई बैट फॉर समवन हु आर करप्ट? जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों का चाल चरित्र चलन किसी भी प्रकार से माफिया से कम नहीं है। इन लोगों को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं करनी। इसमें मैं ये नहीं कहता, रिफॉर्म्स जिस ढंग के आने चाहिए देश में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ एक्शन लेने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि अपने देश में रियल रिफॉर्म्स आए। क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस है, अनफॉर्चुनेटली ये लोगों की एस्पिरेशंस के, लोगों की जो अपने देश की आकांक्षाएं हैं, जो जन आकांक्षा है, जिस हिसाब से अपने डेमोक्रेसी का लेवल अपग्रेड किया जाना चाहिए, उसके लिए ये लोग इसके लिए दे आर नॉट इवन थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। चलिए मैं कुछ और पूछता हूँ आपसे, शॉर्ट में कोशिश करिएगा आंसर दीजिए। जी। फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए आपके हिसाब से सही है गलत? देखिए, लोक कल्याण एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन ये फ्री बस सेवा रेवड़ी बांटने वाली है। क्योंकि जो महिला मान लीजिए महीने के 5 लाख कमा रही है, उसको बस चाहिए ही नहीं सर्विस। राइट। उसको नहीं चाहिए। जो गरीब है उसको आप डिस्काउंटेड बस काउंट्स दीजिए, उसको आप दीजिए फ्री बस सेवा। तो जो महिला जो गरीब है उनके लिए तो फ्री है, उसमें गलत कहाँ से नजर आ रहा है आपको? तो मैंने इस पे ये नहीं कहा कि ये गलत है, लेकिन सबको इन्होंने सबको यूनिफॉर्म दे दिया है। ये रेवड़ी है। अच्छा, दिस इज नॉट ए वेल प्लान्ड स्कीम। तो इसका मतलब कि पीएम की तरफ से जो मुफ्त में अनाज दे रहा है वो भी एक तरह का रेवड़ी हुआ। आप देख लीजिए, अगर अपने देश में 80 करोड़ लोगों को पर मंथ 5 किलो अनाज देने की नौबत आई हुई है 2025 में, तो ये अपने देश के लिए किस प्रकार से शुभ संकेत है? ये तो बड़ा चिंता वाला साइन है। और हम कहते हैं कि हम अगले 15-20 सालों में डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। इतने सालों से आम आदमी पार्टी है, 3 अच्छी खूबियाँ बताइए अगर आपको जो नज़र आती है कि हाँ कुछ ना कुछ पार्टी तो अच्छा करती होगी, क्या नज़र आता है आपको? 3 अच्छी खूबियों की बजाय आप ये देखिए कि इन्होंने जो सबसे वाइटल, जो इन्होंने जिस प्रकार से प्रदूषित किया अपने देश की कल्चर को, पॉलिटिकल कल्चर को, वो है भ्रष्टाचार, ब्लेम गेम एंड एनार्की। अच्छा, आपकी पार्टी आती है जी, तो क्या अलग करेगी इन पार्टियों से? देखिए, 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा अपने को। नंबर 1,
करप्शन पे फिर से फोकस लाना पड़ेगा, यानी कि हमें ये कहना पड़ेगा कि करप्शन अपने देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मुद्दा उठी थी आम आदमी पार्टी लेकर, वही आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं? उसकी आवश्यकता है। आप देखते हैं किस प्रकार से अपने देश में कट कमीशन का जाल बिछा हुआ है। सेकंड, आपने को डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति, ना कि धर्म राजनीति, धर्म पंथ की राजनीति या संप्रदाय की। अपने देश में गुड गवर्नेंस यानी कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी की जो एक्सिस बनी हुई है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एंड थर्ड है सोशल जस्टिस, यानी कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो हाशिए पे खड़ा है, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कीजिए। जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो भी आप योजनाएं बनाते हैं, क्या सबसे पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा है व्यक्ति, क्या उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। आप एक बार उसका सोचने लग जाइए, अपने आप समझ आ जाएगा कि कल्याणकारी नीतियाँ कैसे बनाई जाए। अच्छा, ये जो आपकी पार्टी है बीएलपी, वो कहीं ना कहीं उसके सिग्नेचर बीजेपी से मिलते नजर नहीं आते, क्या ये नाम क्यों रखा? क्योंकि मन में डाउट था, क्या इस वजह से तो नहीं रखा कि जब वोटिंग लिस्ट जाएगी तो बीएलपी और बीजेपी थोड़ा सेम दिखे तो गलती से कुछ वोट मिल जाए आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए कोई हमने कोई किस्म की कोई षड्यंत्र नहीं बनाया हुआ, ये सोचा नहीं। लिबरल पार्टी, लिबरल का जो तो जमाना है भाई, संविधान में लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वालिटी, ये आप इंडिया का संविधान उठा के ले दीजिए, यूएसए को उठा के देख लीजिए, या जहाँ भी आज आपको लगता है कि डेवलपमेंट है, जो भी संविधान चाहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो, वो लिबरल वैल्यूज़ के साथ बने। आप किसी भी प्रकार से संकीर्ण मानसिकता के साथ, पैरोकियल थिंकिंग के साथ किसी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। लोगों की नज़र में, दिल्ली के वालों की नज़र में आम आदमी पार्टी पहला चेहरा आती है, दूसरा भाजपा आती है। जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, जब मैंने बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट की, जैसे लक्ष्मी नगर इलाका हुआ, वहाँ के लोग कहते हैं कई वर्षों से उनकी सड़कें ठीक नहीं हो पाई। चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो, जब कांग्रेस थी तो तब थोड़ी बहुत ठीक थी, भाजपा के एमएलए रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी के रहे हो, तो कुछ इलाके छूट जाते हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं कि ये करना नहीं चाहते, हो नहीं पाता, या क्या दुविधा आ जाते हैं? इसमें दो चीज़ें। एक तो पॉलिटिकल इंटेंट नहीं है। बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया, आई एम सो हैप्पी कि आपने रेज किया पॉलिटिकल इंटेंट, क्योंकि जब तक आप गुड पॉलिसी इज गुड पॉलिटिक्स, तो इन पॉलिटिशियंस का, लॉ मेकर्स का फर्ज बनता है कि जब ये चुने जाएं तो ये बैठ के अच्छी योजनाएं बनाएं, अच्छी नीतियां बनाएं। ये चले जाते रेवड़ियां बांट रहे एंड लोगों को एंटाइज करके चुनाव जीतने के उसमें जुगाड़ में जुट जाते हैं। गुड पॉलिसीज बनाएं तो दिल्ली तो इस वक्त एक जंक यार्ड सिटी बना हुआ है ना। वास्तव में आप सच्चे मायनों में ये देखेंगे कि दिल्ली में कूड़ा करकट, गार्बेज और कोई प्लानिंग नहीं है। 50% ऑफ दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आप पूरी देहात दिल्ली और दिल्ली को मिला के देखिए, मतलब दिल्ली भारत की राजधानी, और यहाँ पे 50% एरियाज में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। क्या पता जनता यही चाहती है कि शायद उनको मुफ्त में मिल जाए, तो यार ये पार्टी आ रही है 2100 दे रही है, ये पार्टी जा रही है फ्री सेवा करे, अगर ये पार्टी हट गई तो शायद मेरी फ्री की बस सेवा हट जाएगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये इन्होंने फायदा है नहीं, या फिर देखिए हर पार्टी, आप चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, भाजपा को ले लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, सब कुछ ना कुछ जीतने के बाद ये वो ऐसा वादा कर रहे हैं जो जनता को मुफ्त में मिले। चाहे बिजली की बात करो, चाहे बस सेवा की बात करो, चाहे 8,500 रुपये भत्ता की बात करो कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि इसमें क्या, ये 4.5 साल तो काम करते नहीं है, पौने 5 साल, आखिरी 3 महीने में बिलों से निकल के आते हैं घबराए हुए। इसलिए इस किस्म की पॉलिटिक्स को अपीजमेंट एंड पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स को रिसोर्ट करते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। इनके पास पूरे 5 साल है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के अच्छी नीतियां बनाएं, लॉ मेकिंग करें। दिल्ली विधानसभा देख लीजिए, दिल्ली विधानसभा के 1 साल में 3 सेशन होने चाहिए। पिछले 5 सालों में 15 सेशन होने चाहिए थे असेंबली के, हुए कितने? 5। दैट शोज ना, जबकि विधानसभा में बैठ के तो आप कानून बनाएंगे ना, तो ये होता कहाँ है? अच्छा, इसलिए ये लोग इस वक्त घबराए हुए, जैसे कबूतर होते हैं ना, घबराए उड़ते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों से जब मैं बात करता हूँ, जो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, आप इन आरोपों को किस तरह देखते हैं? किस किस्म के आरोप लगे? जैसे कि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा, अच्छा, जो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल खुद जेल चले गए, हाँ ठीक है, लीगल पॉलिसी को लेकर, तो आप इनको किस तरह देखें? वाकई आप जब उनके साथ रहे हैं तो मैं ऐसे थोड़ा अंदर जाना चाहता हूँ, वाकई क्या ऐसा हो सकता है? वाकई में किया इन्होंने। देखिए, शराब घोटाला एक जेन्युइन वे में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम खोल के देखिए आप, बसों का स्कैम, डीटीसी बसों का स्कैम, दुनिया भर के स्कैम इन्होंने किया। प्लस इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए कोई स्थायी काम नहीं किया।
इन्होंने जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स का रिसोर्ट करके, मतलब पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स का इन्होंने सहारा लिया। साथ ही साथ इन्होंने रेवड़ियाँ बांट के एक इस किस्म की पॉलिटिकल कल्चर बनाई है जिसमें इनके पास, मतलब जिसमें ये स्पष्ट दिखता है कि उसको लॉन्ग टर्म अपने दिल्ली के लिए कोई विज़न नहीं है। आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से प्योरली भटक चुकी थी और भटक गई है, और इसलिए जो इन्होंने अपना कुआं खोदा है इसके लिए खुद जिम्मेदार है। जो मैंडेट मिला था ना इनको 67 सीटों का, उसके बाद तो इस मैंडेट के बाद इनको एक बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ काम, एक सत्कार के साथ काम करना चाहिए कि जनता ने हमें इतना बड़ा एक वो दिया। पूरे इंडिया में अगर मैं घूमूं जी, कोई ऐसी पार्टी आपको नजर आती है कि जिसने मुफ्त की बात ना करी और जीत गई हो? कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? देखिए 15% पॉपुलेशन आप पे डिपेंडेंट होती है, कहीं भी चले जाइए, यूनिवर्सल है। जैसे कि वृद्ध लोग, बच्चे लोग, अबलाएं, या कुछ ऐसे जो हैंडीकैप्ड हैं, सिक कह लो, तो 15% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो टैक्स पेयर्स की मनी पे आपके माध्यम से उनको मदद चाहिए होती है। लोक कल्याण या पब्लिक वेलफेयर गलत नहीं है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर तो आपका फर्ज बनता है किसी भी सेंसिटिव गवर्नमेंट का। लेकिन होता क्या है इसमें कि पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म में विकास करें जनता को और देश को आगे बढ़ाएं। अनफॉर्चुनेटली अपनी पॉलिटिकल कल्चर इस ढंग की बन चुकी है कि ये लोग इस किस्म की दीर्घकालिक नीतियां बनाने में असक्षम है। पार्लियामेंट को देख लीजिए, क्या अपने देश में जिस किस्म के रिफॉर्म्स आने चाहिए क्या ये लोग पार्लियामेंटेरियंस करते हैं वहाँ जाके? नहीं, ये आपस में उल्टे सीधे जो फालतू के मुद्दे उठा के, बोगस मुद्दे उठा के जनता को गुमराह करते हैं। तो मतलब कि अगर मैं ये मान लूँ कि अगर आपकी पार्टी आती है तो फ्री बस सेवा क्या कंटिन्यू रखेंगे या छोड़ देंगे? जो भी नीतियाँ अभी तक बनी हुई हैं हम उसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जॉब क्रिएशन के लिए काम करेंगे, यूथ के लिए काम करेंगे। एजुकेशन में हमने जैसे बोला कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, 6ठी क्लास और उससे ऊपर के बच्चों को। ये भी तो मुफ्त की रेवड़ी टाइप? ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, दिस शिक्षा, ये इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन। ओह हाँ, एजुकेशन के ऊपर बहुत सही। यमुना साफ आप कर पाएंगे कि नहीं? यमुना साफ करना एक आवश्यक है, परम धर्म है, इसलिए कि यमुना माँ अपने लिए एक बड़ा एक कल्चरली भी बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने लिए। नंबर 2, यमुना के माध्यम से दिल्ली का कॉमर्स बढ़ेगा। यदि आप वहाँ पे उसको साफ करते हैं, रिवर फ्रंट लगाते हैं, बनाते हैं, तो दिल्ली का कमर्शियल हब क्रिएट हो जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा। फिर दिल्ली का कचरा फिर कहाँ बहाएंगे फिर आप, अगर यमुना में नहीं बहाएंगे तो? वो तो कचरे के सीवेज सिस्टम बनाइए पहले, और जो कचरे के 3 बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं वो तो यमुना में नहीं जाते। हाँ। उसका जो निवारण है उसके लिए कीजिए काम। प्लस दिल्ली का जो देखिए क्या आप, मैंने एक वेब सीरीज बनाई थी, उसमें मैंने शिकागो का जो लेक मिशिगन है, लंदन की टेम्स रिवर है, और दिल्ली की यमुना को कंपेयर किया। एक बड़े अच्छे ढंग से कहानी बुनी गई है इसमें। आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनके पास बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, कि सारा कूड़ा करकट उसी में जाता है, टेम्स में भी नहीं जाता, जबकि टेम्स रिवर उनकी लंदन की एक प्राइड है। दिल्ली में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, अमाउंट पैसा इन्वेस्ट करेंगे दिल्ली यमुना को साफ करने में, तो उससे भी जॉब्स क्रिएट होंगी। प्लस जब रिवर फ्रंट बन जाएगा तो उसकी वजह से टूरिज्म बढ़ेगा और देश का, अपने नई दिल्ली का महत्व बढ़ेगा। तो यदि आपके मन में एक पॉलिटिकल इंटेंट है अच्छा काम करने की, तो टेक्नोलॉजी और साइंस का सहारा लेते हुए आप अच्छी नीतियाँ बना सकते हैं। कितने सीटों पे लड़ रही हैं आपकी? अभी हमने 9 सीटों पे अनाउंस किए हैं कैंडिडेट्स, और आज लास्ट डे, आज कुछ सीटों पे अनाउंस होंगे। लेकिन हमारा मुख्य फोकस नई दिल्ली विधानसभा है, क्योंकि हमने ये कहा कि चोरों के बादशाह को पकड़ो, उसके बाद दिल्ली क्लीन कर देंगे। अच्छा, अब शॉर्ट फॉर्म में रैपिड फायर खेल लेते हैं छोटा सा। जी, बड़ा मजा आता है इसको गेम खेलने में, वो भी राजनेताओं के साथ। मुझे बिल्कुल मोदी अच्छे लगते, राहुल गांधी? दोनों में से अच्छे नेता कौन? देखिए, मैं यूएसए में 22 साल रहा हूँ। जिस ढंग का एक स्टेट्समैनशिप पॉलिटिक्स चाहिए अपने देश में, अनफॉर्चुनेटली नन इज दोनों में से ठीक नन इज सुटेबल फॉर दैट। सबसे अच्छे सीएम कौन लगे, योगी या आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी? देखिए, एक धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, अच्छा, दूसरे अनार्किस्ट हैं। ठीक है, कोई पसंद नहीं है मुझे। पूरे देश में सबसे अच्छा युवा नेता कौन लगता है आपको? मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं अपना आइडॉल समझूं। आप चाहते कैसे हैं कि राजनेता, पुराने की टाइम के अगर राजनीति को उठा के देखें जो अब इस दुनिया में नहीं है जी, किस टाइप के होने चाहिए? लाल बहादुर शास्त्री जैसे। ओके। सबसे दबंग नेता कौन लगा आपको अभी तक?
दबंग किस सेंस में? आई मीन ये तो गुंडागर्दी वाली पॉलिटिक्स है। अरे नहीं यार, दबंग मतलब अलग थे, जो दबदबा हो। नहीं, दबदबे हमें चाहिए ऐसा व्यक्ति जो जनता के साथ मिलकर जनता की समस्याओं के लिए काम करे। ठीक है, ऐसी देश में ऐसी कौन सी चीज हो जाए जो अभी तक नहीं हुई और हो जानी चाहिए अपने देश में? एजुकेशन और हेल्थ, दे शुड बी फंडामेंटल राइट्स। क्वालिटी यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए अप टू 12th। 370 हटना ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा होगा। ठीक है। सेकंड टाइम ये बताइए मुझे कि क्या E1 और OD1 जो केजरीवाल लाते हैं वो ठीक है कि नहीं? वो शॉर्ट टर्म मेजर है। ओके, शॉर्ट टर्म मेजर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट डेमोक्रेसी में आप ये थोड़ी कि लोगों को वंचित कर देंगे, आप गाड़ी मत चलाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, पोल्यूशन को हटाइए। वैसे जो जनता आपको देख रही होगी, दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली की जनता के लिए ये मैसेज है कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हम लोग संकल्प लिए हुए हैं कि देश में अच्छी राजनीति करेंगे, जिसमें विकास सेंट्रल पॉइंट होगा, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो हाशिए पे खड़ा है, उसको साथ लेके चलेंगे। आपसे निवेदन है कि मुझे और मेरी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। हम लोग आज भी आपके साथ खड़े हैं और कल भी आपके साथ खड़े हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके वाकई अच्छा लगा। थैंक यू। आई होप हम इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे जब आप जीत जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, आई होप आप जीते। कोशिश करेंगे आपकी जनता आपकी बात सुने। थैंक यू। आपकी विशेष के लिए थैंक यू वेरी मच।